Hello, welcome to my YouTube channel, Sports Lover and Physical Education. Today, my topic is body types or somatotypes. We will discuss about the endomorph, mesomorph, and ectomorph. Before we are going to discuss body types, we know about the personality. What do you mean by personality? The term personality is derived from the Latin word persona, means a mask. In general, the word personality refers to one's physical appearance, his habits, his ways of dressing up, his reputation, his manners, and other similar characteristics. Basically, personality is taken from the लैटिन वर्ड ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है इसका मतलब होता है परसोना परसोना मीन्स होता है मास्क या मुखौटा जो हम बोलते हैं इन जनरल वर्ड द पर्सनालिटी रेफर्स टू वन फिजिकल अपीयरेंस हमारा फिजिकल अपीयरेंस होता है और हम उसमें हमारी आदत होती है हमारे वे ऑफ ड्रेसिंग होता है किस तरह हम जो है अपने पहनावे को पहनते हैं ड्रेसिंग हमारी सेंस क्या है और उसमें हमारा जो हमारा रेपुटेशन होता है और हमारा तौर तरीका होता है जो हमारे सिमिलर जो है करेक्टरिस्टिक को इंडिकेट करता है दर्शाता है उसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू विलियम हर्बर्ट शेल्डन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज on the basis of physical traits are given. Number one, endomorph. Number two, mesomorph. And number three, ectomorph. Endomorph. The endomorph is physically quite round, have short arms and legs, and is typified as the barrel of one's person. Generally characteristic of endomorph. Number one points wide hips and narrow shoulders, which makes them rather pear shaped. Number two points quite a lot of fat spread across the body, including upper arms and thigh. Number third points they have quite slims, ankles and wrist, which only serves to accentuate the other fatter parts. इंडोमॉर्फ पर्सनालिटी के लोग बिल्कुल गोल मटोल होते हैं और वो मज़ेदार किस्म के होते हैं जो फन बैरल टाइप्स के होते हैं पर्सन उनको हम बोलते हैं एंडोमॉर्फ एंडोमॉर्फ में क्या होता है कि हमारा शरीर जो है बिल्कुल गोल-मटोल होता है और वो जो है एक बिल्कुल नाशपाती के शेप में दिखता है जो बॉडी हमारी नाशपाती के शेप में दिखने लगती है उसको हम बोलते हैं एंडोमॉर्फ एंडोमॉर्फ में क्या होता है कि ये मज़ेदार किस्म के व्यक्ति होते हैं और ये गोल-मटोल होते हैं ठीक है इनके जो है जो छोटे आर्म्स होते हैं और ये हमारी एंडोमॉर्फ की जो जनरल करैक्टरिस्टिक है उसके बिहाफ पे हम एंडोमॉर्फ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाइड हिप्स एंड नैरो शोल्डर विच मेक्स द रादर पियर शेप्ड इसमें क्या होता है कि हमारा चौड़े जो होते हैं हिप्स होते हैं और जो है नैरो शोल्डर्स होता है और देखने से ये जो है हमारी बॉडी बिल्कुल एक पियर शेप में होती है जैसे कि एक नाशपाती के रूप में दिखने लगती है सेकेंड पॉइंट्स हैं हमारे जो हमारे बाह के ऊपरी हिस्से जो और जो हमारे थाई जो होता है पूरा फैट से भरा होता है चर्बीदार होती है ठीक है और जो है हमारे जो कलाइयाँ होती है जो हमारा एंकल्स होता है और रिस्ट होता है वो बिल्कुल इसमें पतली दिखती है जिसकी वजह से जो है हमारा पूरे बॉडी जो है बिल्कुल अधिक मोटा दिखाई देने लगता है ठीक है तो ये हमारे क्या है एंडोमॉर्फ के पहचान है जनरल करेक्टरिस्टिक है जिससे हम जो है इजीली एंडोमॉर्फ के पर्सनालिटी को हम पहचान सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंडोमॉर्फ में चौड़े नितंब होते हैं पतले कंधे होते हैं जिसमें देखने में बॉडी हमारी नाशपाती के आकार के दिखने लगती है बाँह के ऊपरी हिस्से और जांघ पूरी तरह फैटी होता है चर्बीदार होता है इसको हम बोलते हैं एंडोमॉर्फ पर्सनालिटी टाइप You can see the endomorph on the basis of psychological character. Number one point sociable. Number two fun loving, love of food, tolerant, even tempered, good humored, relaxed, with a love of comfort, and has a need for affection.
साइकोलॉजिकल करेक्टर्स के हिसाब से हम इंडोमार्फी को इजीली पहचान सकते हैं। वो सोशेबल होता है। सोशेबल मीन्स होता है मिलनसार, वो किसी के साथ जल्दी से घुल मिल जाता है। फन लविंग होता है, मज़ेदार होता है, वो किसी भी चीज़ में जब मतलब किसी भी चीज़ को जो है फ़न के थ्रू इजीली करना शुरू कर देता है। लव ऑफ फूड, वो भोजन प्रेमी होता है, मतलब कि लव से फूड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, खाने पीने का शौकीन होता है। टॉलरेंट, वो किसी भी चीज़ को इजीली जो है सहनशील कर लेता सहन कर लेता है, उसको टॉलरेट कर लेता है। इवन टेम्पर, वो जो इक्वल नेचर होता है, समान स्वभाव वाले होते हैं इसमें। तो वो जो है किसी के साथ मतलब किसी तरह का जो है वो भेदभाव नहीं। गुड ह्यूमर जो होता है, वो जो है मतलब गुड सेंस होता है, जिसमें मतलब हम बोलते हैं उसको विनोद प्रिय बोलते हैं, जो आरामदायक होता है। रिलैक्स होता है, जिसको जो बिल्कुल किसी भी चीज़ में उतना टेंशन नहीं होता उसको, वो बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में होता है, उसको हम बोलते हैं। विद ए लव ऑफ कंफर्ट मीन्स होता है कि वो जो है बिल्कुल जो है एक कंफर्ट जोन में, मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो, मतलब उसको बहुत ज़्यादा कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होती, वो टेंशन लेता ही नहीं है। एंड हैज़ ए नीड फॉर द अफेक्शन, और उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है एक प्रेम की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, और किसी भी चीज़ में अट्रैक्ट जल्दी हो जाता है उसको। अफेक्शन मतलब किसी भी चीज़ की तरफ जो है उसका अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है लव के थ्रू, या किसी भी मतलब कोई भी चीज़ हो। तो ठीक है, ये हमारे जो है साइकोलॉजिकल करेक्टर्स के हिसाब से जो है हम एंडोमॉर्फी को जो है इजीली आसानी से हम पहचान कर सकते हैं कि एंडोमॉर्फी वाले पर्सनालिटी में क्या क्या जो है करेक्टर पाई जाती है। तो ये हमारे जो है फिजिकल करेक्टर्स ऑफ द एंडोमॉर्फ। Ectomorph. The ectomorph is a form of opposite of the endomorph. General characteristic of ectomorph are: number one, narrow shoulders and hips. Number two, a thin and narrow face with a high forehead. Number three, a thin and narrow chest and abdomen. Number four, thin legs and arms. नंबर 5, वेरी लिटिल बॉडी फैट। एक्टोमार्फ अपोजिट होता है एंडोमार्फ का, जस्ट उल्टा होता है अब हमारा एंडोमार्फ का। इसके जनरल जो करेक्टर्स होते हैं, जो हम इसको हम पहचान सकते हैं कि एक्टोमार्फ में कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं। तो नैरो शोल्डर्स एंड हिप्स, जो इसमें जो हमारा जो शोल्डर होता है बिल्कुल पतला होता है, और जो है हमारा जो हिप्स भी होता है बिल्कुल नैरो होता है, नैरो होता है, बिल्कुल पतला सा होता है। और सेकंड पॉइंट से थिन एंड नैरो फेस विद हाई फोरहेड। तो इसमें क्या होता है, हमारा चेहरा जो है बिल्कुल जो है पतला सा छोटा सा चेहरा दिखता है, और जो है हमारा फोरहेड होता है वो निकला हुआ होता है, उठा हुआ होता है फोरहेड। सेकंड थर्ड पॉइंट्स है इसमें हमारा जो है नैरो चेस्ट, दुबला पतला सीना होता है, और जो हमारा पेट जो है बिल्कुल दुबला सा दिखता है, बिल्कुल अंदर धंसा हुआ होता है वो इसमें। और थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है थिन लेग्स एंड आर्म्स, और जो है हमारा हाथ और पैर जो है बिल्कुल पतला सा, और जो टांग हमारा जो है बिल्कुल दुबला सा दिखता हो, पतला पतला दुबला दिखता हो। और लास्ट पॉइंट है वेरी लिटिल बॉडी फैट, और इसमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम चर्बी पाई जाती है, इसको हम एक्टोमार्फ पर्सनालिटी में वो पाई जाती है। ये क्या होता है कि इसमें जो है एक्टोमार्फ वाले जो पर्सनालिटी होती है, ये इंडोमार्फ के बराबर तो खाना खाते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि ये उनके शरीर पे जो है उनके बॉडी पे मसल्स ग्रोथ नहीं होती, चढ़ती नहीं है। तो ये इक्वल फूड तो लेते हैं इंडोमार्फ के बराबर, लेकिन वो उसमें क्या होता है कि मसल्स ज़्यादा जो है ग्रोथ नहीं हो पाती एक्टोमार्फ में। तो ये हमारी जो है एक्टोमार्फ की पहचान होती है, सिंगल बॉडी होती है। Ecological characteristic of ectomorph. Number 1 point says self-conscious, private, introvert, inhibited, socially anxious, artistic, intense, emotionally restrained, last thoughtful. सेल्फ कॉन्शियस मीन्स होता है संकोची, मतलब किसी भी काम को करने से पहले कई बार सोचना कि अगला जो है क्या सोचेगा, कुछ किसी भी बात को कहने से डरना। प्राइवेट मीन्स होता है प्राइवेट, जो बिल्कुल अपना अपने आप में ही किसी भी चीज़ को प्राइवेट रखना, किसी से न कोई शेयर करना। इंट्रोवर्ट क्या होता है कि इंट्रोवर्ट होता है वो अपने आप में ही खुश रहना, लोगों में घुलना मिलना नहीं होता, ये अपने आप में ही मगन होते हैं। लास्ट पॉइंट से क्या है, इनहिबिटेड मीन्स होता है शर्मीला, जो मतलब लज्जा टाइप का होता है, शर्माना जिसको मैं, उसके अंदर जो है शर्मीला टाइप का भावना पैदा होता है। सामाजिक रूप से चिंतित होना, सोशली एनेक्सियस मीन्स होता है समाज के लिए जो है के रूप से जो चिंता करना कि मतलब अगला क्या सोचेगा मेरे बारे में, कैसा सोचेगा। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर पाई जाती है। आर्टिस्टिक होता है जो उसके अंदर जो है एक कला जो टाइप की होती है, आर्ट्स होता है जो वो अपने
एक को कलात्मक टाइप का जो उसके अंदर ज्ञान होती है, आर्टिस्टिक होता है, उसके अंदर एक कला होती है, टेक्निक होती है। एंड इंटेंस होता है, भाव को किसी के साथ इमोशनली जो है किसी के चीज़ में इंटेंस हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ को देख के जो है वो मतलब वो एक एक्साइटमेंट ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर, भावनात्मक हो जाता है, इमोशनली जो है रूप से नियंत्रित करना उसको हो जाता है, कंट्रोल करता है। और थर्ड पोल, वो जो थर्ड पोल क्या होता है, वो विचारपूर्ण होता है, वो किसी भी चीज़ के बारे में लॉजिक करता है कि आखिर में ये है क्या। थॉट जो है मतलब किसी भी चीज़ में अपना वो थॉट देना शुरू कर देता है। तो ये क्या होता है, हमारा साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द एक्टोमार्फ। एक्टोमार्फ में क्या होता है, संकोची होता है, वो प्राइवेट होता है, अपने आप में ही वो मगन होता है, वो शर्मिला टाइप का होता है, सामाजिक रूप से चिंता करता है। ठीक है, वो कलात्मक होता है, उसके अंदर एक कला भी होती है, आर्टिस्टिक होता है। और वो ज़्यादा इमोशनल होता है, इमोशनली जो है एक्साइटमेंट उसके अंदर ज़्यादा, ईगरनेस ज़्यादा हो जाती है। और वो जो भावनात्मक रूप से नियंत्रण नहीं कर पाता है, थॉटफुल होता है, विचारफुल होता है, उसके अंदर जो है थॉटफुल जो है पैदा होती है। तो ये हमारे एक्टोमार्फिक के जो है लक्षण है, पहचान है। इससे जो है हम एक्टोमार्फ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा एक्टोमार्फ में क्या क्या पाई जाती है। Last body type, mesomorph. The mesomorph is somewhere between the round endomorph and ectomorph. General characteristic of mesomorph are large head, broad shoulders, and narrow waist. Second point, muscular body with a strong forearms and thighs. Last point is number three, very little fat body, very little body fat. इंडोमार्फ पर्सनालिटी ऐसी पर्सनालिटी होती है जो हमारे इंडोमार्फ एंड एक्टोमार्फ के बीच की होती है। ये पर्सनालिटी एथलेटिक बॉडी कहलाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो है मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग होता है जो है, और जो हमारी बॉडी वी शेप में होती है। इसमें पतला सा जो है हमारा हिप्स होता है, और जो हमारी बॉडी का जो है शेप होता है वो एक जो है पत्ती की आकार की बनी होती है। इसमें हमारी जो है टांग जो होती है, मसल्स होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, और कंधे हमारे चौड़े होते हैं, और जो हमारे हिप जो है पतले होते हैं, और जो है हमारे शरीर में बॉडी में बहुत कम फैट पाई जाती है। तो ये हमारे मेसोमॉर्फ जो है एक पर्सनालिटी है, ये एक एथलेटिक पर्सनालिटी मानी जाती है। ये सबसे अच्छी पर्सनालिटी जो है बॉडी टाइप में मानी जाती है। ठीक है, तो इसके जो है कुछ करेक्टर्स दिया हुआ है, जनरल करेक्टर्स, जिसमें इसकी पहचान जो है हम इजीली कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, लार्ज हेड जो है ना, लार्ज हेड होता है, ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, और हमारा नैरो वेस्ट होता है, मस्कुलर बॉडी होती है, और स्ट्रॉन्ग हमारा फोम आर्म्स होता है, और थाई होती है। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के ऊपर बिल्कुल बहुत कम फैट होती है, ये बिल्कुल हमारी स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है। इसको हम बोलते हैं क्या, मेसोमॉर्फ। इस तरह की जो है बॉडी जो है हमारे अधिकांश जो है खेलों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया, मुक्केबाजी हो गई, एथलेटिक स्प्रिंटिंग हो गया, और कम दूरी की जो है मेरी साइकिलिंग हो गई, जो इसके लिए जो है बहुत ही अच्छा बॉडी मानी गई है मेसोमॉर्फ। ठीक है, तो ये हमारे मेसोमॉर्फ के पहचान है। ठीक है, तो ये हम समझ गए होंगे। लास्ट पॉइंट था ये हमारा मेसोमॉर्फ। बॉडी टाइप्स के तीन तीन जो है टाइप्स बताए गए हैं। सोमेटो टाइप्स भी बोलते हैं बॉडी टाइप्स को। तो इसमें क्या है, इंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट्स था मेसोमॉर्फ। Ecological characteristic of mesomorph: adventurous, courageous, indifferent to what other think or want, assertive, bold, just for physical activity, competitive, with a desire for power, dominance, and a lot of risk. मेसोमॉर्फ मीन्स क्या होता है, एडवेंचरस, ये साहसी होते हैं। इसमें क्या होता है, ये निडर होते हैं, इनको कोई डर नहीं होता, और दूसरे क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। और ये सकारात्मक यानी पॉजिटिव वे में होते हैं, और ये दबंग टाइप के होते हैं। ये सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग होती है इनकी, और ये बोल्ड पर्सनालिटी होती है, दबंग टाइप के लोग होते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी के लिए इसके इनमें बहुत बड़ा जोश होता है, जेस्ट होता है, जोश होता है। और ये कम्पिटिटिव होते हैं, है ना, एक दूसरे से जो है कंपटीशन में जो है अपने आप को बेहतर प्रूफ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, अच्छे से स्ट्रगल करते हैं कम। और ये पावरफुल होते हैं, दबदबे की इच्छा रखते हैं, दबंग टाइप की जो है इनकी पर्सनालिटी होती है। और ये रिस्क और जो है ख़तरों से जो है प्यार करते हैं, लव करते हैं, है ना, डोमिनेंस, ए लॉट ऑफ रिस्क एंड चांसेस टू टेक
ए पर्टिकुलर एडवेंचरस स्पोर्ट्स। तो ये क्या करते हैं इसमें जो है इस तरह की पर्सनालिटी में ये साहसी होते हैं, डर होते हैं और दूसरे क्या सोचते हैं उनसे कोई उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो है पॉजिटिव वे में होते हैं, दबंग टाइप के होते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी एक कंपटीशन के लिए जो है बराबर स्ट्रगल करती है और क्या करते हैं और ये डोमिनेंस होते हैं। ये कोई भी काम को रिस्क लेने के लिए कोई संकोच नहीं करते, सोचते नहीं हैं। और इनकी इनकी जो इच्छाएँ होती है वो होती है जो हम अपने आप को पावरफुल रखना। तो ये हमारे जो है मीजो मार्क की पहचान होती है। साइकोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि इस तरह की पर्सनालिटी किस कैटेगरीज में आ जाती है और एंडोमार्फ की क्या पहचान है, एक्टोमार्फ की क्या पहचान है और हमारे मीजोमार्फ की क्या पहचान है। तो एंडोमार्फ में क्या होता है कि इस बॉडी हमारी फैटी होती है, राउंड शोल्डर होता है। एक्टोमार्फ में बिल्कुल सिंगल बॉडी होती है, पतला दुबला होता है, खाता पीता तो है लोगों के बराबर, लेकिन बॉडी ग्रोथ नहीं करती, उसमें वेट नहीं बढ़ता। और मीजोमार्फ क्या होता है, ये इस तरह की पर्सनालिटी होती है जो बहुत ही सूटेबल और अच्छी बॉडी मानी गई है, एथलेटिक बॉडी बोलते हैं इसको। ये हर तरह के स्पोर्ट्स के अंदर जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे आज का टॉपिक था बॉडी टाइप्स और ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो हमारी। तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।